पाइथन के या पाइथन का यूज करके अब डेटा को विजुअलाइज और मैनिपुलेट करेंगे। हम कवर करेंगे बार ग्राफ विथ ओवरलेज, कॉन्टिजेंट टेबल्स, हिस्टोग्राम्स विथ ओवरलेज और प्रिडिक्टिव वैल्यू पर बेस्ड बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग BINING है, माइनिंग मत समझना इसको। सबसे पहले हम एक बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें ओवरले होगा। ओवरले का मतलब यहाँ पे है एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ शो करना। तो आप समझ ही गए होंगे, हम कम से कम दो ग्राफ तो होंगे यहाँ पे। तो एक ग्राफ के ऊपर हम दूसरा ग्राफ शो करेंगे जिसको हम ओवरले कहेंगे। यहाँ हम मैटप्लॉटलिब का यूज कर रहे हैं बार ग्राफ बनाने के लिए। ओवरले के लिए हम बार्स को स्लाइटली ओवर ऑफसेट करते हैं यूजिंग एक्स विथ बाय 2 और एक्स प्लस विथ बाय 2। अब हम कॉन्टिजेंसी टेबल को बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉन्टिजेंसी टेबल देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने पहला बार ग्राफ बना दिया है। PLT हमारा जो कि है मैटप्लॉटलिब से लिया था हमने। तो हमने एक पहला बार ग्राफ प्लॉट कर लिया है, फिर हमने दूसरा बार प्लॉट कर लिया है, और जो कि है हमारा एक्स माइनस विथ बाय 2, ये हमारा हमने रखा है पहला बार ग्राफ, और एक्स प्लस विथ बाय 2 का हमारा दूसरा बार ग्राफ है। और इसमें जो वैल्यूज है हमने वो ये वाली दे रखी है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में हमने ये वाली वैल्यूज दे रखी है। फिर इसमें जो हमारी विड्थ थी वो हमने दी थी है। ये जो विड्थ है ये बार की विड्थ है। और जो हमारे पास एक्स है वो एक्स को हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज की लेंथ। तो इससे हमारा बार है जो वो पोजीशन हो जाएगा एकदम। और फिर जो लेबल है हम डेटा सेट 1 को यूज कर रहे हैं फॉर बार 1, और लेबल जो हम इसको सेकंड वाले को देंगे वो डेटा सेट 2 रहेगा हमारा। और फर्स्ट वाले को हम कलर दे देंगे ब्लू, और सेकंड वाले को कलर ऑरेंज दे देंगे। तो आपको ओवरव्यू आ गया होगा कि हमारा बार ग्राफ कैसा दिखेगा। अब इसको हम देख सकते हैं हमारे इसमें रन करके ये कैसा दिख रहा है। तो करंटली मैं अभी आपको रन नहीं करके दिखा रहा हूँ। आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको रन करके देखें। यहाँ पे प्लॉट का एक्स लेबल हम देख सकते हैं जो कि हमारा कैटेगरीज रहेगा, और प्लॉट का वाई लेबल हमारा वैल्यूज रहेगा, और प्लॉट का जो टाइटल है वो हमारा रहेगा बार ग्राफ विद ओवरले। यहाँ पे हमने कैटेगरी लेबल्स भी ऐड करके रखे हैं जो कि हमारा कैटेगरीज नाम से दिया है एक्स में। और जो हमारा प्लॉट है उसको हम लेजेंड्स भी दे सकते हैं। लेजेंड आपने देखे होंगे, एक साइड में नीचे एक छोटा सा सेक्शन होता है किसी भी मैप, किसी भी ग्राफ, किसी भी चीजों में देखोगे आप जिसमें शो करा जाता है, उसमें लेजेंड एक पार्ट होता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पाइथन को पांडास को इंपोर्ट कर लिया है पाइथन में। यहाँ पे फिर हमने एक डेटा सेट ले लिया है जेंडर, जिसमें कुछ लोगों का जेंडर बताया हुआ है, और साथ में ये बताया गया है कि उन्होंने कोई सा भी आइटम परचेज किया है या नहीं। तो इससे हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्टिजेंसी टेबल बनाने वाले हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए हमने क्या यूज किया है, पांडास से क्रॉस टेब लिया है हमने फंक्शन, जिसमें हम डेटा दे देंगे जेंडर वाला और डेटा दे देंगे परचेस्ड वाला। इससे इसके हेल्प से हमारा बन जाएगा कॉन्टिजेंसी टेबल, और ये इसको हम प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं। बहुत इजी रहता है ये, हम इसको आप रन करके देखेंगे ना तो ये बहुत इजी तरीके से कॉन्टिजेंसी टेबल बन जाती है। फिर हम एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं विथ ओवरले इन पाइथन। यहाँ पे फिर से हमने एक अगेन एक डेटा सेट ले लिया है जिसमें हम्म, अब हम पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम विथ ओवरले कैसे बना सकते हैं। हमारे पास सैंपल डेटा है, डेटा 1 डेटा 2। इसमें हम क्या करेंगे, नमपाई से हमने रैंडम नॉर्मल ले लिए, रैंडम डॉट नॉर्मल लिया है जिसमें हमने 3 वैल्यूज दी है,
फर्स्ट जो है हमारी वो है मीन, और सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और सेकंड में हमारा मीन जो है वो 60 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी यहाँ पे 15 है। तो ये हमने एक ये दो डेटा है हमारे पास, जिससे हम हिस्टोग्राम हमारा प्लॉट करेंगे। पहले प्लॉट करेंगे हम हिस्टोग्राम 1, जिसमें डेटा 1 है, और ये जो बिन है वो 30 रख के रखा है हमने, और अल्फा वैल्यू इसकी 0.5 है। लेबल जो है इसका डेटा सेट 1 है, और कलर जो इसका रहेगा ब्लू रहेगा। फिर हमने सेकेंड हिस्टोग्राम प्लॉट किया है, जिसमें डेटा 2 है, और बिन जो हमारा 30 है, और जो अल्फा है वो हमारा 0.5 है। लेबल हमने इसको डेटा सेट 2 दिया है, और कलर इसका ऑरेंज रहा है। जो बिन है, यहाँ हम pandas डॉट util फंक्शन का pandas डॉट कट फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे न्यूमेरिक कॉलम को बिन्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिन्स का रेंज और लेबल कस्टमाइज कर सकते हैं हम। हमने फिर इसका एक्स लेबल और वाई लेबल जो है हमने उसको वैल्यू दे दी है। उसका हम नेमिंग कर देते हैं। एक्स लेबल जो रहेगा हमारा वैल्यू रहेगा, वाई लेबल हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा। टाइटल हमने हमारे ग्राफ को दिया है हिस्टोग्राम विद ओवरले। हम इसमें हमारा लेजेंड और शो प्लॉट को हम शो कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू परफॉर्म बाइनिंग बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव वैल्यू इन पाइथन। तो इसके बाद हमारा जो डेटा सेट है, हमने डेटा सेट ले लिया है, जिसमें कुछ एज है हमारे पास, नंबर ऑफ एजेस है, और हमारे पास 01 फॉर्म में परचेस्ड और नॉट परचेस्ड की डेटा है। इसमें हमने बिन्स लेके रखा है, जो कि एज इंटरवल शो कर रहा है हमारा। और जो लेबल है उसका वो मतलब है कि यंग और मिड एज्ड और सीनियर, मतलब ये किसी एज को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिन कॉलम देख लेते हैं। डेटा जो एज ग्रुप है उसको हम डेटा कट कैसे कर रहे हैं। तो जो हमारा एज वाइज है, हम इसको इस एज वाइज सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो इससे हमारा बिन में डिफाइन हो जाएगा ये। और इसको हम डेटा सेट को प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट करके आपको दिखा देगा।